नेपाल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली तथा पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक नेपाली कांग्रेस ये बरी हुए हैं। और जिस तरह की बात वहां से सामने आ रही है कि इन पर किसी तरह का दोष साबित नहीं हो सका है। यह फैसला नेपाल के जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनका साफ साफ कहना है कि यह फैसला यह बताता है कि किसी भी देश का न्यायपालिका सर्वोपरि होता है और न्यायपालिका का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अन्यथा कोई भी सत्ता में आने के बाद सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को बिना वजह जेल में ठुसवा सकता है। नेपाल में जब बालेंद्र सरकार आई, युवाओं की सरकार कही जाती है, तो नेपाल में एक हलचल हुई और केपी ओली सहित कई दिग्गजों को जेल भेजा गया। जो पूर्व गृह मंत्री हैं रमेश लेखक, काफी विद्वान नेता माने जाते हैं, वे भी जेल गए। लेकिन इस बीच न्यायालय में बहस हुई और न्यायालय में इस बात को लेकर के जिरह हुई और किन पर दोष क्या, लेकिन दोष साबित नहीं हो सका, जिस तरह से पहली रिपोर्ट आई है। और पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने फेसबुक साइट पर भी जाकर के इस जीत को जनता की जीत बताया है। उन्होंने सभी उस जनता को, उस लोगों को धन्यवाद दिया है, बधाई दिया है, कानून के लोगों को बधाई दिया है, धन्यवाद दिया है कि आपने न्याय को मरने नहीं दिया। जिन लोगों ने साथ दिया सभी का धन्यवाद दिया और उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया है हर मामले में। उन्होंने कहा है कि एक सेवक जो होता है वो जनता का सेवक होता है और साथ ही हमने जो भी काम किया देश हित में काम किया। बालेंद्र सरकार को बधाई भी दिया था केपी ओली ने। सर्वविदित है कि उनकी सरकार आने के बाद केपी ओली के बारे में बताया जा रहा है कि वो बीमार हैं, इलाजरत हैं, लेकिन उन्हें जब इस तरह से बरी किया गया है तो निश्चित रूप से उनके समर्थकों में खुशी। और नेपाल से बड़ी खबर है, बालेंद्र सरकार को युवा पसंद कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद बिना किसी ठोस सबूत के किसी राजनीतिक व्यक्ति को, नेताओं को, किसी एजेंसी का लाभ उठाते हुए अगर उसको जेल में डाल दिया जाए, निश्चित रूप से वहां लोकतंत्र खतरे में पड़ जाती है। हालांकि बालेंद्र सरकार ने आते ही एक्शन दिखलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कहा कि हम कदम उठा रहे हैं, हालांकि उनकी एजेंसी के द्वारा कार्रवाई किया गया। इस बीच आपको बता दें कि बॉर्डर पर बालेंद्र सरकार के आने के बाद बॉर्डर पर जिस तरह से हलचल है, भारत और नेपाल का जो संबंध है, वो भारतीय क्षेत्र में लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि हमारे साथ नेपाल में ऐसा हो रहा है तो वहां के नागरिकों के साथ भी यहां ऐसा हो। हालांकि बेटी रोटी का संबंध है, दोस्ती का संबंध हम कहते हैं, लेकिन दोस्ती बराबरी की होती है, बात बराबरी की होती है, सम्मान बराबरी की होती है। वहां भारतीय लोगों के साथ जिस तरह की बात सामने आ रही है उसको लेकर के भी नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं सीमा इलाके के लोग, मधेश में अब नाराजगी भी छाने लगी है कि भाई ये बालेंद्र सरकार का कुछ निर्णय ऐसा हो रहा है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, कोई बेटी रोटी का संबंध है। इस बीच केपी ओली को वहां बरी किया गया, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को बरी किया गया है। तो बालेंद्र सरकार के फैसलों के साथ लोग अभी भी हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो तेजी से परिवर्तन वहां आया है। केपी ओली को गिरफ्तार करना, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार करना नेपाली कांग्रेस के है, वहां के उनके जो समर्थक थे उनमें उत्साह जरूर था, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग थे नेपाल के, वो अंदर ही अंदर नाराज थे कि इस तरह से ताकत का इस्तेमाल, किसी एजेंसी का इस्तेमाल करके उस पर रेड करो, उसको भ्रष्टाचारी साबित कर दो। हम सत्ता में आए तो हम बेदाग हुए, सामने जो दूसरे पार्टी हार गई वो बेदाग नहीं है, वो भ्रष्टाचारी है। इस तरह की छवि नहीं आनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं लोग, बुद्धिजीवी लोग वहां चूक मान रहे हैं, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जहां के लोग जरूर एग्रेसिव है, लेकिन वोट किसी को दे, सत्ता में जीत किसी को दिलाए, लेकिन ये हमेशा देश हित में काम करती है वहां की जनता। और जब भी किसी ने गलत किया है तो विरोध भी की है। वहां सोशल मीडिया बैन हुआ, लेकिन लोगों ने, भारतीय मीडिया ने, तमाम जगह पर लोगों ने चलाया कि सोशल मीडिया बैन के चलते, लेकिन वहां हकीकत यही था कि वहां के युवा भ्रष्टाचार से त्रस्त थे। सोशल मीडिया जब बैन किया गया तो एक बोलने का जो अधिकार था, जो आजादी थी लोकतंत्र में, वो खत्म होता नजर आया। वहां के युवाओं ने कहा कि हमारी बोलने की जो आजादी है, भाई मेन स्ट्रीम मीडिया तो सही बात बोल नहीं रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया सही बात दिखला नहीं रही है, तो सही बात सोशल मीडिया से आता है। तो लोग वहां पर उग्र हुए, युवा उग्र हुए और सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि बिना किसी वजह के कानून को अपना काम करना चाहिए था। और वो प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं और शाम होते होते वहां केपी ओली गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। और वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसके बाद बुद्धिजीवी वर्ग खुश है और सभी का कहना है कि यह न्याय की जीत है। न्याय के अंदर ही सारा काम होना चाहिए, कानून के अंदर सारा काम होना चाहिए। न्यायपालिका है, न्यायपालिका यह तय करेगी ना कि कौन भ्रष्टाचारी है और नहीं है। भीड़ तंत्र कहीं ठीक नहीं होता है। मान लिया कोई नेता बहुत बड़ा बहुमत हासिल कर लेता है या किसी की जातीय समूह बहुत बड़ा है, अगर कोई वहां पर कम संख्या में है और उसके साथ जुर्म होगा तो वहां पर कानून काम करेगा ना। निश्चित रूप से वहां के बुद्धिजीवी का कहना है कि यह फैसला बहुत पारदर्शी है और न्यायपालिका ने यह साबित किया है कि नेपाल का सुप्रीम कोर्ट, नेपाल का उच्च न्यायालय आज भी ताकतवर है और नेपाल के न्यायालय में अन्याय नहीं हो सकता है।